आप अगर टोबैको बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, मतलब तंबाकू का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टोबैको बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको मिलेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टोबैको बिजनेस ओपन करने के लिए आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है फेज 1 का लाइसेंस, उसके बाद फेज 2 का लाइसेंस एंड फेज 3 का लाइसेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेज 1 में जाएगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड जेड सर्टिफिकेट। फेज 2 में जाता है आपका ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ग्राम पंचायत NOC। उसके बाद फेज 3 में आपका आएगा लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल एक्साइज एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है मैं आपको दिखा के ओपन करके उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। अभी जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो लाइसेंस है फेज 1 का उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको ओपन करके इसको दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये टोबैको का बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका एक अलग नाम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है। ठीक है, MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका इस टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पैसा फंस गया है, पेमेंट फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स और आप टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी आप कस्टमर को बिल प्रोवाइड किए होंगे उनका जेरॉक्स, ये दोनों का जेरॉक्स आपको लेके जाना होगा पुलिस स्टेशन। वहाँ पे आपके नाम का केस इशू होके कार्रवाई होके आपका पेमेंट भी रिकवरी हो सकता है। देखिए, ये एक हमारा क्लाइंट का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये है उद्यम नंबर, उसके बाद इनका बिजनेस का नाम, उसके बाद इनका बिजनेस का एड्रेस एंड बिजनेस डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यहाँ पे लिखा गया है। ओके, देखिए यहाँ पे बालासोर। ओके, मतलब ये उड़ीसा बालासोर से ये इशू किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। ओके, देखिए सेंटर में आपका ये QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है जेड सर्टिफिकेट। फेज 1 का सेकंड लाइसेंस है जेड सर्टिफिकेट, ये है जेड सर्टिफिकेट। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ये टोबैको बिजनेस ओपन करेंगे तो इसमें कोई भी मतलब
डिफेक्ट या फिर इफेक्ट वाला सर्विस आप लोगों को टोबैको का नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एक्सपायरी वाला टोबैको का प्रोडक्ट आप लोगों को बेच नहीं रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी एंड हाई क्वालिटी का टोबैको का प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके टोबैको बिजनेस के अंदर जितने भी वेस्टेज निकलता है, कचरा निकलता है, गंदगी निकलता है, उस गंदगी को आप, उस वेस्टेज को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, तो जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट लगता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ओके, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है अंडरटेक बोल के, मतलब ये एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। ओके, ठीक, यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम, ओके, बिजनेस का एड्रेस, कौन सा डेट पे इशू किया गया है और क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइसेंस है आईएसओ सर्टिफिकेट, ठीक है, इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए ये है आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर आप ये टोबैको का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं टोबैको का, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों को सेफ्टी हो रहा है, कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इसके लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आईएसओ सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस आईएसओ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अभी इनका पेंडिंग है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। ओके, आपको टोबैको बिजनेस चलाने का प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस, जिसका नाम है ग्राम पंचायत एनओसी। ओके, ये है ग्राम पंचायत एनओसी, ठीक है। एनओसी का फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का। ओके, अगर आप ये टोबैको बिजनेस ओपन करेंगे तो आपको ग्राम पंचायत का परमिशन लेना होगा, जहाँ पे क्लियर मेंशन रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पे अपना टोबैको का बिजनेस ओपन करूँगा और ग्राम पंचायत की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फुल सपोर्ट रहना चाहिए। इसीलिए आपको उस ग्राम पंचायत की सरपंच की सहमति सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सरपंच का सिग्नेचर। ओके, और ये है नोट फॉर्मेट, ये एक नोट फॉर्मेट में आता है, ये एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपने सिग्नेचर ले लिया तो आपको ये प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ यहाँ पे अपना मैं टोबैको बिजनेस आराम से चला सकता हूँ और ग्राम पंचायत की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका वैलिडिटी 1 साल के लिए सिर्फ रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 3 का फास्ट लाइसेंस, लेबर लाइसेंस। ओके, ये है लेबर लाइसेंस। अगर आप ये टोबैको बिजनेस ओपन करेंगे तो इस टोबैको बिजनेस के अंदर आप जितने ठो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे उन एम्प्लॉय लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। ओके, इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग लेबर लाइसेंस होता है।
उसके बाद आते हैं ट्रेड लाइसेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। अगर आप ये टोबैको बिजनेस ओपन करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका भी वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग ट्रेड लाइसेंस बनता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। ओके, ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा कि इसका मतलब होता है कि अगर आप टोबैको बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो भी टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, लेकिन ये पर मंथ एंड क्वार्टरली इसको फाइलिंग करना पड़ता है। मतलब टैक्स पे आपको हर महीने करना पड़ता है। अगर आपने हर महीने फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसमें बिजनेस का नाम, ओके, यहाँ पे बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस बिजनेस का, ठीक है, उसके बाद कितने दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है, ये है कितने दिन तक वैलिड रहेगा, और क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये टोबैको बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस। ओके, इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस। आप देख सकते हैं, दारू को छोड़ के कोई भी प्रकार की मतलब तंबाकू का प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ये सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस लगता है। इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम लेता है, लेकिन ये भी फाइलिंग करना पड़ता है। इसको पर मंथ इसको फाइलिंग करना पड़ता है। ओके, इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस, ओके, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर, यहाँ पे भी सब कुछ मेंशन है। आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है लास्ट लाइसेंस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका अभी पेंडिंग है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इनका तो लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी पेंडिंग है। ओके, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपकी बिजनेस का नाम, आपके टोबैको बिजनेस का नाम और कोई कॉपी ना कर सके, इसके लिए लगता है ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ओके, ये जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से आप टीएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 6 महीने के बाद आपको आर मिलेगा अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो। और आर मिलने के बाद इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपको लाइसेंस कौन कौन सा लगेगा, मैंने आपको डिटेल्स दिखाया और समझाया लाइसेंस के बारे में। अभी चलिए चलते हैं आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये टोबैको बिजनेस ओपन करने के लिए आपको बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलरिंग वाला, उसके बाद पान कार्ड, उसके बाद सॉफ्ट फ़ोटो मतलब टोबैको बिजनेस एरिया का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है, और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमसे ये सब लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हम पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस पेपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे
वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और आप टोबैको बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। धन्यवाद।